हेलो दोस्तों, हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस का पेपर जो दिनांक 7 नवंबर 2020 को फर्स्ट पारी में हुआ उसको हल करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन की सीरियलबद्ध तरीके से विवेचना करते हैं, लेकिन क्योंकि 150 प्रश्न है तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए फटाफट प्रत्येक प्रश्न का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आप इस पेपर के माध्यम से अपने दिए हुए पेपर में जो भी प्रश्न आपने अपने हिसाब से किए वो सही हैं या गलत, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं या नहीं। तो आइए सीरियलबद्ध तरीके से एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर है और ये ओम प्रकाश सैनी का ये पेपर है और ये सामने जो दिख रहे हैं इनके रोल नंबर हैं, इनसे ये पेपर लिया है और प्रत्येक प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसमें इनके द्वारा दिए गए उत्तर भी हैं, वो भी सटीक हैं या नहीं हैं उसकी विवेचना की गई है। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न की सीरियलबद्ध तरीके से। तो पहला प्रश्न है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, विदेश में नौकरी करने का निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे परामर्श कर लेना। तो ये बात एक पिता अपने पुत्र से कहता है। तो इसमें प्रथम धारणा है, पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र विदेश जाए। दूसरी धारणा है कि अगर पुत्र अपने पिता से सलाह नहीं लेता तो वह गलत फैसला करता है। और धारणा केवल धारणा फर्स्ट निहित है। इसमें क्या है कि आंसर दोनों धारणाएं होंगी, ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र विदेश जाए, तो पिता तो नहीं चाहते, क्योंकि वो तो पहले से कह रहे हैं कि अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो मुझसे सलाह पहले लें या परामर्श लें। तो अगर दूसरी धारणा है, अगर पुत्र अपने पिता से सलाह नहीं लेता है तो वह गलत फैसला कर सकता है। तो हाँ, ये बात सटीक बैठती है क्योंकि पिता की सलाह के बिना वो विदेश नहीं जा सकता। तो इसमें फर्स्ट धारणा निहित नहीं है, सेकंड जो धारणा है वो निहित है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षांशीय समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा भिन्न है। इस भिन्न अक्षांशीय समूह का चयन करें। तो A1 E5 ये क्या है कि ABCD के ये अक्षर हैं और इनके क्रम सामने दिए हुए हैं। तो इनमें से जो क्रम के अनुसार है वो सटीक है और जो नहीं है वो है। तो इसमें A का 1 नंबर ही होता है, B का में E है तो E के 5 नंबर होते हैं, 5 नंबर का अक्षर है। C U का क्रमांक भी 21 है, P का 16 होता है जबकि इसमें दिया हुआ 12 है। तो इसमें आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को NFWQ JAQ लिखा गया है, उसी कूट भाषा में केमिस्ट्री या जो केमिस्ट्री है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका जो क्रमांक है उसके अनुसार हम इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे पानी का जहाज पानी में चलता है और चलाने वाला या उसका निर्णायक जो होता है वो कप्तान होता है। उसी प्रकार हवाई जहाज आकाश में चलता है और उसका जो नेतृत्व है या जो उसको चलाता है वो पायलट कहलाता है। तो इसमें उत्तर होगा पायलट। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 72 9। तो इसमें देखते हैं कि अनुपात अगर देखें तो 9 1 और 9 का भाग अगर 72 में तो 8 बार जाता है। तो उसी प्रकार 36 का अनुपात देखते हैं कि कौन सी संख्या होगी।
तो इसमें अनुपात आ रहा है 1:8 का। तो उसी प्रकार 17 को अगर अपन देखते हैं तो इसमें आएगा जैसे 36 के साथ 17 का कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे ए जेड, तो ए का ए नंबर 1 नंबर पे, तो जेड 26 नंबर पे। वैसे ही वाई सी एक्स, तो इसमें ए का जेड है तो बी का वाई होगा, तो इस यहाँ पर ऑप्शन आएगा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें देखिए लूना, अक्षर वही 4 हैं, बदल बदल के लिख रहा है। ALUN दूसरा है, NALU तीसरा है। तो चौथा क्या होगा? तो इसमें U पहले L आ रहा है, फिर लास्ट वाला अक्षर A आ रहा है, फिर N आ रहा है, तो इसमें U बचता है। तो अब वाक्य शब्द है वो U से शुरू होगा वाक्य, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें देखिए संख्याएं कौन सी है? 92, 137, 182, 227, 272। अगर इसके बढ़ते हुए क्रम में अपन लेते हैं तो इसमें 272 के बाद अकेली सीधी संख्या 400 नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें एक निश्चित अनुपात है, उसके अनुसार इसका होता है 317। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की माँ है। तो ई बी और ए की माँ है। तो यहाँ एफ ई की बहन है, तो इसका मतलब है एफ और ई दोनों बहन है। ई भी एक महिला है और एफ भी। तो बी और ए ई की संतानें हैं। ई का सी से क्या संबंध है? तो इसमें क्या है कि सी ए सी की माँ है, इसका मतलब है ए भी एक महिला है। तो ई का सी से क्या संबंध है? तो ये सीधा है कि क्या तो दादी हो सकती है या नानी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो इसमें सटीक है, इसमें एविर्स है, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो इसमें भी अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि ये फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट इसका कार्य नहीं है। ये अगले का जो गलत हुआ है पेपर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद, इसमें देखिए इब्न बतूता, अल-बरूनी, इब्न खालदून, मोहम्मद अल इदरिसी। तो इसमें किताब उल हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है, तो ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये दिया हुआ ये पुराना प्रश्न है, सभी को याद भी है कि 382 रहा था, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है सिलंबम, दूसरा है ताइक्वांडो, सी है सरित सरक और डी है चेबीगदगा। तो इसमें ये 3 जो नीचे वाले हैं ये हमारे देश में है ही नहीं, तो इसमें सीधी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है? तो दहेज का अर्थ है वो धारा 2 में बताया गया है। ये भी जिसका पेपर है उसका ये प्रश्न गलत हुआ है, तो ऑप्शन होगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था?
तो इसमें ऑप्शन ए है रामचरण, बी है चंद्रमौली मिश्र, सी है चंद्रधर और डी है चक्रपाणि मिश्र। तो इसमें ऑप्शन रहा है चंद्रधर। उस समय न तो चक्रपाणि मिश्र था, न रामचरण, न चंद्रमौली मिश्र, इसमें उसका रहा था चंद्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो ये सीधी बात है, अरावली श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? तो ये भी एक सामान्य प्रश्न है और ऑप्शन ए 25 सांसद चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसमें यह था जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल जो था सरकारी विभागों सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 नाम से एक पोर्टल जारी किया था। और इसको कई बार कुछ जगह ये भी कहा गया है कि था कौन सा, तो इसमें जो पेपर देने वाले ने जन सूचना पोर्टल नाम दिया, लेकिन सूचना न होकर के ये था जन संचार पोर्टल। जन संचार पोर्टल नाम इसका था, लेकिन अगले ने किया क्या जन सूचना पोर्टल, ये उसका गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह करें। तो इसमें देखिए 2 4 3 2, दूसरे में 6 2 4 2 9 5 और 7, अगला है प्रश्न चिन्ह। तो इसमें क्या आएगा कि यहाँ पर आएगा 2, तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों की बात की जाती है, तो दिए गए कथन निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें। मानते हुए कथन की जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो। निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्ष से कौन सा। तो कथन है, केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं। इस कथन का अर्थ ये निकलता है कि केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं, क्योंकि अग्निशमन कर्मचारी हैं उनमें से कुछ महिलाएं हैं। निष्कर्ष है सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी हैं, कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, बी कहता है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो इसमें क्या है कि निष्कर्ष सेकंड कि कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं है, कि ऊपर कथन में दिया गया कि कुछ हैं, इसका मतलब है पूरे कर्मचारी महिलाएं नहीं है, तो कुछ हैं इसका अर्थ निकलता है कि कुछ पुरुष भी इसके कर्मचारी हैं। तो इसमें ऑप्शन निकलता है बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई फोरम का पूरा नाम निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर है बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका भी है उत्तर फायरफॉक्स, ये है। नेक्स्ट, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडस को संस्कृत में सिंधु नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका उत्तर है नेपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत हैं? तो ये दोनों अपराध में अंतर्भूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा के नाम से
जाना जाता है? तो ये इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसमें रोइडे का फूल है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा का फूल है। इसका रासायनिक जो नाम है, वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? तो ये शिशुपाल वध की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करती है। तो इसमें देखिए 6 4 को गुणा होगा तो 6 चौक 24, 3 4 को अगर गुणा करते हैं तो 12 आता है, तो 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 15 आता है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी सही, 15। नेक्स्ट, ये भी कथन वाला प्रश्न है, तो हम सीधे कथन की बात करते हैं। सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं। कथन ये कहता है कि सारे जितने भी नर्तक हैं वो अच्छे इंसान हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, पहला निष्कर्ष है कुछ अच्छे इंसान नर्तक हैं, और दूसरा है सभी अच्छे इंसान नर्तक हैं। तो इसमें कुछ अच्छे इंसान नर्तक हैं, क्यों कथन ये कहता है सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं और सभी अच्छे इंसान नर्तक हैं, ये नहीं हो सकता। कुछ नर्तक अच्छे इंसान हैं, तो ये कथन होगा इसमें से प्रथम से कि सभी अच्छे इंसान नर्तक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे अच्छे इंसान नर्तक नहीं बने हुए हैं। सभी नर्तक अच्छे, इसका मतलब है कुछ अच्छे इंसान नर्तक हैं, तो कथन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 GB निम्नलिखित में कितनी होता है? तो ये ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन होगा ए, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों और पेंटिंग मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसमें पुरातत्वविद, जो पुरानी भवनों का आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वगैरह तो ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्न किस खेल से है? तो ये जेवलिन थ्रोअर से है, क्योंकि ये विकलांग हैं और भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है? तो इसमें से ऑप्शन बी है, गैर जमानती अपराध है। प्रश्न अगला, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें मान सिंह ने किया था, ये सभी अधिकांश को जानकारी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? तो लूनी, बाणगंगा, बनास, सागी। तो इसमें से बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये सीधा उत्तर है, सरदारपुरा से वो चुनाव लड़ते हैं, जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं है? जिले की कौन सा किला कौन से जिले में? तो कुंभलगढ़ राजसमंद में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बूंदी, रणथंभौर सवाईमाधोपुर। तो जूनागढ़ बीकानेर में है, तो वो बूंदी में हो ही नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कथन वाला ही है। इसमें क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? तो सीधी बात ये कहना ये चाहता है कि विद्यालयों में को स्कूल की सफाई में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए या विद्यालय की कमरों की सफाई विद्यार्थियों से करवानी चाहिए या नहीं? तो इसमें पहला है हाँ, विद्यालयों को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का उपयोग करना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, नहीं, यह छात्रों के शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करेगा, निश्चित बात है
कि वो सफाई करेंगे तो उसी सफाई में लगे रहेंगे, पढ़ाई कब करेंगे। तो इसमें तर्क सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस प्लस गुणा एक दूसरे के प्रतीक चिन्ह होते हैं, इनको बदला जाता है। तो इसका सीधा अगर अपन निकालते हैं तो ऑप्शन होता है सी सही, 8 आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? कैश, रैम, ALU, रोम। तो ये सी ALU नहीं है, ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की 60 कुंजी निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसमें होगी Ctrl+N। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्त्र अधिनियम आर्म्स लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1879 में, ये गलत हुआ उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? तो ये कोयला, पेट्रोल, पौधे। तो इसमें खनिज पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? तो ये 2024 का ओलंपिक बीजिंग में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई? तो इसका है 34,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ये कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो झुंझुनू में है, अलवर, सीकर, तीनों में है, जबकि कोटा में तांबा अयस्क नहीं निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, तो इसको राजपूताना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले व्यवहारिक का चयन करें। तो सेब, आम, फल। तो सेब भी एक फल है, आम भी एक फल है, और तो ये दोनों फल हैं। तो ये दोनों एक व्रत का मतलब है एक व्रत फल का है। ये जो फल और आम और सेब इसके अंदर आ जाएंगे, तो ऑप्शन होगा सी सही। नीचे अगला क्वेश्चन है, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए हैं, तो तर्क की बात अपन करते हैं। प्रश्न है, क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो तर्क है, देखिए, हाँ, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हमारे शरीर को अधिकतम ठंडक प्रदान करते हैं, ये बात सही है। लेकिन तर्क से नहीं, नागरिकों को किसी भी मौसम में किसी प्रकार के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो इसमें मजबूत पक्ष है ऑप्शन बी में, कि केवल तर्क सेकंड मजबूत है कि नागरिकों को अपने इच्छा अनुसार कपड़े पहनने की छूट होनी चाहिए। नेक्स्ट, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कोई सेल में विभाजित किया करता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्लिप्ड सेल्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो ये ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? तो पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभकर था? तो इसमें काला हिरण, ब्लैक बक था। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? तो इसमें 18 वर्ष से कम आयु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो वो था महमूद खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई?
तो ये 2015 में हुई थी। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में, तो इसमें 4 रियासतें शामिल थी। ऑप्शन डी सही है। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ये लालकोठी में है। अगला है निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का स्रोत निरूपण करने वाले वे नारे को चयन की। बाघ, तोता, डॉल्फिन। तो इसमें होगा ऑप्शन बी। वैसे अगर देखा जाए तो बाघ, तोता एक पक्षी है, बाघ एक पशु है, डॉल्फिन एक मछली है। लेकिन देखा जाए तो तोता एक पक्षी है, लेकिन बाघ और डॉल्फिन दोनों स्तनपायी प्राणी हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बी से सही माना जा सकता है, क्योंकि तोता एक पक्षी है वो अलग होगा, और इसमें तो लेकिन क्योंकि बाघ नाम दिया है, बाघिन नहीं है, इसलिए सभी पक्षों को अगर अपन देखें तो ऑप्शन बी सही है। तो इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो संख्याओं के दिए गए समूह से संबंधित है। 2, 3, 5। तो इसमें देखिए 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, इसका मतलब है 2 के बाद में 3 का तो 8 आना चाहिए था, वो है नहीं। तो अगर अपन देखें कि 1, 2, तो फिर सीधा आगे की संख्या क्रमांक में 11 होगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो यह है लाइट पेन। अगला, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है टास्क बार में। अगला क्वेश्चन है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1906 में। अगला है, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो इसमें देवदार जो वृक्ष पाए जाते हैं। अगला, सुल्तान महमूद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन 1192 में उसे हार गया? ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, पृथ्वीराज तर्ते की बात है। तो 91 और 92 में 2 बार युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो 91 में गौरी को पराजित किया और 92 में खुद पराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये बप्पा रावल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? तो NH 8। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है? तो ये 10 सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो उर्स का आयोजन अजमेर में किया जाता है। अगला, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का स्रोत निरूपण करने वाले वे नारे का चयन करें। बेसबॉल, फुटबॉल, खेल। तो खेल दोनों, बेसबॉल और फुटबॉल दोनों खेल हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये 2015 में किया गया था। नेक्स्ट, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए किस उपयोग किया जाता है? तो ये MICR। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये स्पीकर है। नेक्स्ट, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको सहायक नदियां कहते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया? तो देखिए, इसमें 1999 में पहली बार गोवा में किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभाओं में भी किया गया, लेकिन 2004 जो था उसमें संपूर्ण राष्ट्र में इसका उपयोग वोटिंग मशीन का किया गया। 2014 में
पर्ची साथ में निकलने लग गई थी, 2004 में पर्ची नहीं निकल रही थी। इस प्रकार ऑप्शन इसमें 2004 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा नदी की इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? तो इसमें जिला स्तर पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो ये थार का मरुस्थल है, सभी को जानकारी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरिल माइंस किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिल माइंस बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो इसमें कोटा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राजधानी कोटा थी। नेक्स्ट, यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति, तो ये देखिए सटीक इधर बाईं तरफ से दाईं तरफ अगर जब आएगा तो ये सारे के सारे उल्टे नजर आएंगे। तो ऐसा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस निम्न में किसका इस्तेमाल नहीं करता? तो ये कलर का नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु के विन्यास द्वारा मॉनिटर निर्मित छवि भी कहलाती है, तो ये आएगी इसमें पिक्सेल। नेक्स्ट, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं चित्र बनाने के लिए किया जाता है, तो इसमें आएगा ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं चित्र बनाने के लिए किया जाता है, कीबोर्ड, लाइन पेन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो इसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं चित्र बनाने के लिए यह आएगा ऑप्शन लाइट पेन। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, तो ये भारत का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है। नेक्स्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा पर हेतु किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2013 में। नेक्स्ट, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो इसको कहते हैं धरियन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो यह हस्त निर्मित कालीन। नेक्स्ट, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में किसकी रचना नहीं की गई थी? तो प्रसाद मंडन था, व्यवहार दर्श था, वास्तुसार था, वास्तु मंजरी का नहीं किया गया था। अगला है, दी गई आकृति की सही जलीय छवि दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें, तो इसमें आएगा डी। नेक्स्ट, इस प्रश्न का जो है पूरा नाम निम्न से कौन सा होगा? WYSIWYG का, तो व्हाट यू सी आई व्हाट यू गेट। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें वीडियो सिस्टम नहीं है। एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है,
तो इसमें प्लॉटर है। एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। अगला है, इनमें से कौन सी नवीन वल्लित पर्वतमाला है? तो ये हिमालय सबसे नया पर्वत है। अगला, 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? तो एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता है, तो इसको लोकसभा कहा जाता है। सती रोकथाम अधिनियम 1927 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो ये 1987 में। तो इसमें रूपकुंवर हत्याकांड हुआ था भाई राजस्थान में, तो ये राजस्थान में ही था। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो ये बाण गंगा है। अगला है, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो ये जालौर के किले में है। अगला है, ये जो चित्र है इसमें ये बिंदु दिए गए हैं। अब इसको एक डिब्बा बनाया जाएगा, तो इसमें नीचे कौन सा आएगा? तो इसमें ये जो प्रारूप ऑप्शन डी में दिया गया है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो ये ओपेरा है। कौन सा है? ओपेरा। अगला, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, तो इसको लेजर प्रिंटर नहीं होता इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सपाट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो ये मॉनिटर है। अगला क्वेश्चन, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु के कारण दही बनता है? तो इसमें लैक्टोबैसिलस से बनता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, वो हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये होगी जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH-15 है, जो पश्चिमी सीमा के पास से गुजरता है, NH-15 है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो करणी माता मंदिर है, चूहे वहीं होते हैं। अगला, एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, इसके बाद बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली और फिर बाएं 13 मीटर चली, अब किस दिशा में मुख है? तो ये क्या है, पहले उत्तर में चली, इसके बाद बाएं मुड़ी तो पश्चिम में हो गई, उसके बाद में 15 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी तो दक्षिण में होगी। तो उत्तर क्या होगा? दक्षिण होगा, ऑप्शन डी। अगला है, 125 इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए बटन का उपयोग किया जाएगा, तो रीलोड का किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। में कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या अधिक सेल सम्मिलित करने की सुविधा देता है? तो ये मर्ज सेल है। इनमें से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो यह है रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रभा मेनन निम्न में किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम। नागालैंड के युद्ध गीत सम्मिलित निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो हेरेलियम। अगला है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाई थी? तो ये सवाई प्रताप सिंह था। अगला है, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत पाई जाती है? तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है लाल दोमट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये भीलवाड़ा को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चांग नृत्य पुरुषों द्वारा, गेर नृत्य पुरुषों द्वारा, ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, तो ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, अब दाएं मुड़ा 11 मीटर चला, मतलब पूर्व दिशा में 11 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 12 मीटर मतलब दक्षिण में मूव हो गया। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला। आदमी किस दिशा में है? तो ये पूर्व में है, क्योंकि ये वापस घूम चुका है एक बार, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल के स्थानीय कंप्यूटर स्थानांतरित करने का प्रयोग क्या कहा जाता है? तो इसमें डाउनलोड कहा जाता है। अगला है, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है, तो इसको कहते हैं फाइल। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि का आभासी पाठ सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है? तो इसमें वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें 1985 में की गई थी। कौन से में की गई थी? 85 में, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो ये अंकोर वाट दक्षिण में है। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। अगला है नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? तो यह है अजमेर से। अगला है, राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरसों के उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री गुरुदेव अशोक गहलोत ने अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ किया था, तो ये। अगला है, किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष उनका तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेनिंग को 8 रूप से कूटबद्ध किया गया, उस कूट भाषा में ट्रेनर को कितने भागों में? तो ये जितने अक्षर हैं, तो देखिए पहले में इसके 8 अक्षर हैं, दूसरे में कितने हैं? 7। तो 8 को 8 बार अलग लिखा गया है, तो 7 वाले को 7 बार ही लिखा जाएगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी सही। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। जैसे काहिरा मिस्र, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो इसमें बी होगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में पिन को 39 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी प्रकार कूट भाषा में सिन SIN को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो पिन का मतलब पी का 16, आई का 9, एन का 14, तो इस बार 16 और 14 30 और 9 39 हो गए। तो एस का मतलब होता है 19, आई 9, आई का होता है 9, तो 19 और 9 हो गए 28 और 14, तो इसका आ जाएगा 42। अगला है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, तो इसमें होगा, देखो ये बाघ, शेर, तेंदुआ ये मांसाहारी जंतु हैं और भेड़ है शाकाहारी, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और बी दोनों के बीच संबंधों को जोड़ना है। तो घटना एक क्या है? सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। दूसरा है, पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो ये वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे इसलिए अपने मित्र के माता पिता से मिलने के लिए वो गई थी, तो यहाँ पर घटना ए प्रभाव और घटना बी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण, तो इसमें घटना मिलने गई लेकिन तात्कालिक कारण बी में क्यों गई, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों, पुलिस के सभी पेपरों की चर्चा इस चैनल पर की जाएगी, तो अपने मित्रों को शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अर्थात किसी पर्सन में कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद।